नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार प्राइम 24, बिहार की आवाज़, देश दुनिया की पहचान। आज हम लेकर आए हैं बिहार की 25 बड़ी और ताज़ा खबरें, राजनीति से लेकर विकास तक, जनता की आवाज़ तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। कुल 71 नामों में से 11 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। पार्टी ने नए चेहरों को मौका देते हुए सामाजिक संतुलन पर ध्यान दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा अपने अपने क्षेत्रों से उम्मीदवार बनाए गए हैं। एनडीए ने बिहार चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि एलजेपी रामविलास को 29 सीटें मिली हैं। वहीं हम पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें दी गई हैं। महागठबंधन अब भी सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बना सका है। लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर और आरजेडी विधायक भारत बिंद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मैथिली ठाकुर को दरभंगा की अलीनगर सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। उनके शामिल होने से मिथिलांचल में बीजेपी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कजिन दिव्या गौतम ने भी राजनीति में कदम रख दिया है। दिव्या को इंडिया ब्लॉक ने पटना की दीघा सीट से उम्मीदवार बनाया है। वो यूजीसी नेट क्वालिफाइड और पीएचडी शोधार्थी हैं। सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने के कारण उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है। जेडीयू में सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी बढ़ गई है। कई नेताओं ने टिकट वितरण में धांधली के आरोप लगाए हैं। कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि पार्टी में गुटबाजी बढ़ रही है और टिकटों की खरीद फरोख्त की जा रही है। इससे एनडीए में अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। गोपालगंज में दहेज के लिए एक नवविवाहिता को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता प्रियंका देवी की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। ससुराल वालों ने मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 1200 से अधिक अर्धसैनिक बलों की तैनाती का फैसला किया है। इन जवानों की निगरानी में संवेदनशील बूथों पर मतदान कराया जाएगा। साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जाएगी। पटना मेट्रो का पहला चरण जनता के लिए खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 0 माइल, भूतनाथ और पाटलिपुत्र बस टर्मिनल स्टेशन का शुभारंभ किया। मेट्रो शुरू होने से राजधानी में ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। बिहार सरकार ने गंगा नदी के किनारे 3 बड़े सड़क परियोजनाओं की घोषणा की है। इन परियोजनाओं पर लगभग 17,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार का कहना है कि इन सड़कों से व्यापार, पर्यटन और आवागमन में तेजी आएगी। ये प्रोजेक्ट हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर पूरे किए जाएंगे। पटना में बाढ़ प्रबंधन के लिए एक नई मास्टर प्लान रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें शहर के सभी नालों को स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम से जोड़ने का प्रस्ताव है। नगर निगम का दावा है कि अगले साल तक बारिश के दौरान जल जमाव से काफी राहत मिलेगी। छपरा में एक प्राइवेट स्कूल बस हादसे में 12 बच्चे घायल हो गए। तेज रफ्तार बस सड़क किनारे खंबे से टकरा गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। भागलपुर में सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नया सिल्क पार्क बनाया जाएगा। सरकार ने 250 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इस पार्क से करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। दरभंगा एयरपोर्ट से अब दुर्गापुर और गुवाहाटी के लिए नई फ्लाइट्स शुरू होंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसकी पुष्टि की है। इससे उत्तर बिहार की यात्रियों को काफी सुविधा होगी। मोतिहारी जिले में नक्सली गतिविधि फिर से बढ़ने की खबर है। पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। सीतामढ़ी में महिला स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई पहल शुरू की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि अब हर पंचायत में कम से कम एक समूह को लघु उद्योग से जोड़ा जाएगा। कटिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार गांव-गांव जाकर मदद पहुंचा रही हैं। प्रशासन ने लोगों से ऊंचे इलाकों में शरण लेने की अपील की है। गया जिले में विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में दशहरा को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी की निगरानी में रखा है। नालंदा विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें जापान, श्रीलंका और भूटान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य प्राचीन शिक्षा और आधुनिक तकनीक के मेल पर चर्चा करना है। बेगूसराय में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का लगातार अभियान जारी है। बीती रात पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर लूट और हत्या के कई मामले दर्ज हैं। पूर्णिया में किसानों के लिए विशेष बीज वितरण अभियान चलाया जा रहा है। कृषि विभाग ने कहा है कि इस बार धान और गेहूं की उपज में 20% तक बढ़ोतरी की उम्मीद है।
रोहतास जिले में बालिका शिक्षा को लेकर एक अनोखी पहल शुरू हुई है। अब हर सरकारी स्कूल में बेटी पाठशाला नामक विशेष कक्षा लगाई जाएगी। इसका उद्देश्य लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ाना है। अररिया में ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। बिजली विभाग ने रात में निगरानी बढ़ाने और संदिग्धों की पहचान के निर्देश दिए हैं। समस्तीपुर में रेल यातायात सुचारू करने के लिए मरम्मत कार्य चल रहा है। कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से डाइवर्ट किया गया है। यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। मधुबनी में मिथिला पेंटिंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इसमें नेपाल और जापान के कलाकार भी शामिल हुए हैं। प्रदर्शनी में हजारों सैलानी पहुंचे। सासाराम में ऐतिहासिक शेरशाह सूरी किला एक बार फिर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दशहरा के मौके पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। तो ये थी बिहार की आज की 25 बड़ी खबरें। राजनीति से लेकर जनजीवन तक की हर हलचल। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार प्राइम 24 के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।